नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एएलएम के क्वेश्चन देख लेते हैं आज। जो मैथ के 3 क्वेश्चन थे एएलएम के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था एएलएम का। उसके क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से फंक्शन था जो रिपीट हुआ 6-7 जनवरी को। यहाँ है माइनस, बीच में है माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो टेंजेंट इनवर्स ये सारा एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ये सारा वाई, तो इसको लिखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई। एक्स ये है माइनस वाई है ये, डिवाइड 1 प्लस एक्स वाई। एक्स है ये और वाई है ये, एक्स वाई। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अंदर यहाँ से आ जाएगा आपके पास एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ बचेगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई ऑलरेडी है, और इंटू वाई। अब नीचे एलसीएम लीजिए, नीचे भी एलसीएम सेम ही आएगा, और y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ बचेगा x माइनस वाई। अब ये इसके साथ कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स ऊपर बचेगा ये, नीचे ये। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम है, ये भी कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। बचा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो टेन वन किस पे होता है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/4। तो आपका ये फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हों। ठीक है, देखिए साइड की इंक्रीजिंग रेट दी हुई है। साइड जो बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर से बढ़ रही है 1 सेकंड पर सेकंड। एरिया की इंक्रीजिंग रेट, एरिया की इंक्रीजिंग रेट निकालनी है। ठीक है, अब इसके यूनिट से ही देख सकते हो, लेंथ अपॉन टाइम। हमें दिया हुआ है साइड इंक्रीजिंग रेट, मतलब साइड को अगर हम मान लें एक्स साइड है, ये साइड है, साइड को मान लिया एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर। तो डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड की टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है? ठीक है, तो चेंज जो है वो डेरिवेशन से हम डिनोट करते हैं। एरिया इंक्रीजिंग रेट निकालनी है। एरिया कैसे चेंज हो रहा है? टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हमें निकालना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब निकालना क्या है? dA/dt। इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, √3/4 एक्स स्क्वायर
अब ये कांस्टेंट जो है ये डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टी, तो √3/4 इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो 2x इंटू डी एक्स पॉन डी टी, डी एक्स पॉन डी टी दिया हुआ है 4 और x दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, √3 इंटू 20, ये तो 28 √3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब एरिया पर सेकंड को कैसे डिनोट करेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, तो ये इसका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से, ये आपकी डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग रेट वाला। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दी हुई है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट दी हुई है 0.3। निकालने क्या है, नाइदर ए नोर बी, ना तो ए है और ना ही बी है, और शब्द नहीं दिया, ना तो ए न ही बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि निकालनी है प्रोबेबिलिटी ना तो ए और ना ही बी क्योंकि हम और के नाम का इंटरसेक्शन लगाते हैं, ठीक है, या के नाम का यूनियन। तो एक चीज़ और दी हुई है इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन है ये दोनों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शंस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन क्या होते हैं, अगर वेन डायग्राम से देखें ये ए है ये बी है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अगर ये कॉमन होते तो ऐसे होते कि इनमें ये कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है। अब जो हमारे यूनियन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाए ये टर्म जीरो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी दिया हुआ है 0.5 प्लस 0.3, तो 0.8, लेकिन निकालना क्या है, ना तो ए और ना ही बी, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको वेन डायग्राम में बना के देखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ना तो पहले वाला देखो, ना तो ए नहीं है बाकी सारा है, ए को छोड़ के बाकी सारा। दूसरे वाला देखो बी नहीं है, बी नहीं है बाकी सारा है, सिर्फ बी नहीं है, ठीक है। अब इनमें इंटरसेक्शन, मतलब इनमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ अगर देखें, इन दोनों, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए डायग्राम है, सेकंड के लिए, बीच में इंटरसेक्शन, इनके इन दोनों में कॉमन एरिया देखो, तो इन दोनों में अगर कॉमन एरिया देखें तो ए और बी को दोनों को छोड़ दो, ये कॉमन एरिया आएगा, ठीक है, ना तो ए और ना ही बी। तो ए और बी क्या है हमारे पास, ए और बी दिए हुए हैं, तो ना तो ए और ना ही बी, इनकी सारे में से 1 प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी 1, ये सारा 1 है, 1 में से ए और बी माइनस कर दो, ए और बी ये है 0.8 माइनस कर दो तो 0.2, इसका फाइनल आंसर।